हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड कुछ खास कंटेंट्स आपके सामने है, जिस पर डिस्कस कर लेना है, इसको एक्सप्लेन कर डालना है और एक्सप्लेनेशन जो होगा बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेनेशन होगा। आप ध्यान देना यार। पार्ट जो है डिस्कशन का कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है। एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स पर चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स क्या है। दूसरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के। देखो यहाँ क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड इंटू यूनिट वेक्टर के and vector b equal to 2 into unit vector I plus y into unit vector j plus unit vector k are equal। यानी इस सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को डिस्कस कर लेता हूं कि ये क्या है। देखो, components of a vector। इसको समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। देखो, ये एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस को ड्रॉ किया। यह हमारा जेड एक्सिस। यहां देखो, इसको मैं एक्स एक्सिस कर देता हूं। यह हमारा वाई एक्सिस है और यह हमारा जेड एक्सिस है। यह हमारा जेड एक्सिस। लेट कर लेते हैं। देखो, लेट ए बी ए देखो, ए जो है ना, ये 1 0 0। दूसरा बी 0 1 0 एंड सी 0 0 1। ध्यान देना है, ए जो है ना एक पॉइंट है 1 0 0, बी जो है वह एक पॉइंट है 0 1 0 एंड सी जो पॉइंट है ना 0 0 1 है। और यह पॉइंट कहाँ है, और लेट, यहां देखो पॉइंट्स, यहां पर पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। लेट पॉइंट्स ए B and C are on the X, Y and Z axis respectively। देखो क्या लिखा, यहां मैंने लिखा कि पॉइंट्स ए बी सी जो है ना वह एक्स वाई और जेड एक्सिस पे क्रमश है। यहां लिख दिया लेट पॉइंट्स। और इसको देखो, ये सारा पॉइंट्स जो है ना ए बी सी, इसको मैं यहां ड्रॉप कर देता हूं। देखो, यह एक्स एक्सिस है, यहां पर मैं एक पॉइंट ए लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट बी है
और यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट सी है, जेड एक्सिस के अलोंग नहीं, जेड एक्सिस पर एक पॉइंट सी है। इस ए का कोऑर्डिनेट देखो, मैंने 1 0 0 लेफ्ट किया, लेफ्ट नहीं किया है, 1 0 0 लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखो यहां से इस पॉइंट पर एरो हेड डाल देता हूं, यह मेरा पॉइंट जो है ना ओरिजिन है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। देख रहे हैं, यह बी पॉइंट है ना, यह देखो उस बी पॉइंट पर एरो हेड डाल देता हूं, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 0 1 0 है। यह बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। सिमिलरली यह पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी एरो हेड, और देखो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 1 लेट कर लेता हूं। और ध्यान देना, ये जो ओ ए है ना, ये देख रहे हो ना, ओ ए, इसको यही मेरा वेक्टर ओ ए है, ये मेरा ओ वी जो है, यही मेरा वेक्टर ओ वी है, और यही मेरा वेक्टर ओ सी है। ध्यान दो, फिर से मेरे कलम पर ध्यान दो, देखो ये मेरा वेक्टर ओ ए है, ये मेरा वेक्टर ओ बी है, ये मेरा वेक्टर ओ सी है, और ये जो वेक्टर ओ ए है ना, इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस 1 है, वह उसका मैग्नीट्यूड है। हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए दैट इज 1, मॉड ऑफ वेक्टर ओ वी दैट इज ऑल्सो 1, मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी दैट इज ऑल्सो 1। देखो मॉड क्या देता है, मॉडुलस, उसी को ब्रीफ में मॉड, यानी मैग्नीट्यूड कहो, लेंथ कहो, ऑल वर्ड्स आर सेम। यहां पर ओ से ए की दूरी, डिस्टेंस दैट इज 1 यूनिट है, ओ से बी की दूरी यह भी 1 यूनिट है, ओ से सी की दूरी यह भी 1 यूनिट है। और आप तो जान रहे हो कि एबीसी क्या है, एबीसी आर पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसी ये जो वेक्टर ओ है ना, इसी को यूनिट वेक्टर आई कहा गया, क्योंकि इसकी लंबाई 1 यूनिट है। और देखो इसको पढ़ते हैं आई कैप या आई हैट, HAT, या सिंपली बोलो यूनिट वेक्टर आई। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, देखो यूनिट वेक्टर आई, और ये मेरा वेक्टर ओ बी, यूनिट वेक्टर आई क्या है, ध्यान देना, ये जो वेक्टर ओ है ना, यही मेरा यूनिट वेक्टर आई है। ये देखो वेक्टर ओ बी जो है ना, यही मेरा यूनिट वेक्टर जे है, और वेक्टर ओ सी जो है ना, यही मेरा यूनिट वेक्टर के है। देखो यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है? तो आप समझ लो कि ये यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। क्योंकि यूनिट वेक्टर से है, इसलिए देखो वेक्टर ओ ए का मॉड 1 है ना,
इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई दैट इज 1, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे दैट इज ऑल्सो 1, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के दैट इज ऑल्सो 1। इस तरह से यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूं, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के दैट इज 1। आप यूनिट वेक्टर जो सुन रहे हैं आप समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, और इस तरह से यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के जो है ना वह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 है, ऑलवेज 1 है। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। देखो एग्जाम्पल डाल देता हूं, वेक्टर ए लिख दिया और यह वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k ये है, और इस वेक्टर ए का कंपोनेंट्स कहा जाए ना तो ध्यान रखना ये आई जे के का जो कंपोनेंट्स है वही लिख डालना है। यहाँ पर देखो 2, 3 एंड 4 यही मेरा कंपोनेंट्स है, यही मेरा कंपोनेंट्स है। अरे कंपोनेंट्स को हिंदी में घटक बोलते हैं, यह मेरा स्केलर कंपोनेंट्स है। और वेक्टर कंपोनेंट्स यदि कहा जाए तो आप क्या लिख डालोगे, देखो 2i लिखना कामा 3j लिख डालना कामा और क्या कामा 4k। देखो 2 इंटू यूनिट वेक्टर i, 3 यूनिट वेक्टर j, 4 यूनिट वेक्टर k, यह हमारा वेक्टर कंपोनेंट्स है। यह हमारा क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स। इस सेंटेंस को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं, ध्यान देना। जैसे वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तो देखो इसमें हमें स्केलर कंपोनेंट पता करना है। स्केलर कंपोनेंट जो है ना, देखो यूनिट वेक्टर i का कंपोनेंट 2, यूनिट वेक्टर j का कंपोनेंट 3, यूनिट वेक्टर k का कंपोनेंट 4 है, और लिख देना 2, 3, 4। तो व्हाट आर दीज? These are scalar components of the vector A. Now you have to write the vector components. तो ध्यान देना, वेक्टर कंपोनेंट्स जब लिखोगे ना 2 इंटू यूनिट वेक्टर i, 3 यूनिट वेक्टर j, 4 यूनिट वेक्टर k, यह मेरा इस वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाता है। यह हमारा वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाता है। इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j और यूनिट वेक्टर k क्या है। एक ही सेंटेंस ध्यान में रखना, यूनिट वेक्टर i, j एंड k आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, along y axis and along z axis। अब देखो सेकेंड, ये जो सेकेंड पार्ट है ना डिस्कशन के लिए, ये क्वेश्चन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। मिटा देता हूं इस पार्ट को। देखो
देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, ताकि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हो जाए। तो विद्यार्थियों आप याद रखना, इसको मैंने डिस्कस किया है, दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि ये दो वेक्टर्स क्रमशः इक्वल हैं, यानी लिख डालता हूं, देखो फ्रॉम क्वेश्चन वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए जो है ना वेक्टर बी के इक्वल है। और देखो वेक्टर ए मेरा है क्या, या एक्स आई प्लस देखो यहां पर x इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस देखो y इंटू यूनिट वेक्टर j, y नहीं है प्लस 2 है, ध्यान देना 2 है, 2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z इंटू यूनिट वेक्टर k। यह इक्वल किसका है, देखो 2 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर k। और दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए आपने तो सुना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, साथ ही साथ ये समझ लो डायरेक्शन सेम कब होगा, जब आई जे और के कंपोनेंट्स वेक्टर ए के आई जे एंड के कंपोनेंट्स वेक्टर बी के आई जे और के कॉरस्पॉन्डेंट आई जे और के कंपोनेंट्स के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यानी यहां पर आई का जो कंपोनेंट x है वह आई का यहाँ कंपोनेंट 2 है, वह इक्वल होना चाहिए। जे का जो कंपोनेंट 2 है, यहाँ जे का जो कंपोनेंट 2 वह है इक्वल होना चाहिए। के का जो कंपोनेंट z है, वेक्टर के यूनिट वेक्टर के का कंपोनेंट z, यहाँ पर यूनिट वेक्टर के का कंपोनेंट्स क्या है 1 है, इक्वल होना चाहिए, तभी तो वेक्टर्स इक्वल होते हैं। नहीं तो वह वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर आई का कंपोनेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर जे का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर के का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। Therefore मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू देखो 2 है, y मेरा क्या है, y भी मेरा 2 के इक्वल है, और z देखो z के प्लेस पर यहां देखो ध्यान देना z इक्वल टू 1 है। यही हमें फाइंड करना था, एक्स वाई जेड का वैल्यूज क्या है, जो कि आपको समझाने का प्रयास किया, मैं समझाया आपको। बच्चों इसमें रत्ती भर भी नहीं शक है, कामयाबी हर इंसान का हक है, लेकिन हर इंसान जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। कारण यह है उसकी रिजिडिटी, उसका दृढ़ संकल्प टूट जाता है, इसलिए सफलता से वंचित रह जाते हैं। तो आप अपने विल पावर को स्ट्रांग बना करके रखना, ताकि आप सफल हो सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना, जो नए बच्चे हो ना सब्सक्राइब जरूर कर डालोगे। सबसे बड़ी बात बेल आइकन दबाना होता है, बेल आइकन घंटी बजा देना, ताकि वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। अपने आप को
एनर्जेटिक बना करके रखना, ताकि आप काम कर सको, आपका विल पावर स्ट्रांग रहे, आप सोच से पॉजिटिव रहो। इसके लिए इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड। फिर आऊंगा, एक नया कंसेप्ट लेकर के आऊंगा।